नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्ञानकोश चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं एक और जगह आपके लिए जो एकदम लुप्त जगह है। ये मेन रोड पे ही है, सिलेक्ट सिटी के अपोजिट साइड है। इसका नाम है सतपुला। तो आज हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और इसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे कि सतपुला किसने बनाया और इसका रीजन क्या था बनाने का। तो देख सकते हैं आप, ये एक पुल की तरह दिखाई दे रहा है आपको, और अभी हम वहाँ जाएंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलो दोस्तों, घूमते हैं और देखते हैं यहाँ का राज क्या है। दोस्तों, जो सतपुला है, वो सतपुला जो बेसिकली है वो साकेत के निकट है स्थित है। ये एक दिलचस्प संरचना है। इसके निर्माण का श्रेय तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। उन्होंने 1325 से 1351 को इसका निर्माण करवाया था, उसी बीच में। इसका उद्देश्य दो उद्देश्य हैं इसके, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यह मूल दक्षिण जहांपना दीवार का एक अभिन्न हिस्सा था और 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता था, अर्थात किला राय पिथौरा, दिल्ली का पहला शहर, लालकोट या कुतुब परिसर, सिरी किला के साथ दिल्ली का दूसरा शहर बना, तुगलकाबाद दिल्ली का तीसरा शहर और जहांपना दिल्ली का चौथा शहर बना, जिसकी सीमा पहले एक निर्मित अन्य 3 शहरों को घेरती थी। सतपुला के निर्माण का दूसरा उद्देश्य शायद थोड़ा और दिलचस्प है। वर्ष 1334 और 1344 के बीच बार बार सूखे के कारण उत्तर भारत में अकाल पड़ा था, जिससे ब्लैक नाम की एक बीमारी फैली थी और भी जटिल तरीके से बना दिया था। इन 2 प्राकृतिक आपदाओं ने इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को और बढ़ा दिया था। संकटपूर्ण स्थितियों को दूर करने के लिए तत्काल समाधान खोजने की आवश्यकता थी, जिसमें एक विकल्प सतपुला का निर्माण था। हिंदी में सतपुला का अर्थ है 7 पुल। संरचनाएं में 7 मेहराब हैं, जो यमुना नदी में मिलने से पहले शहर की दीवार के नीचे एक धारा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए द्वार के रूप में कार्य करते हैं। इस धारा के प्रभाव को प्रबंधित करके आसपास के समतल भूमि के बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित संचित कृषि से लाभ हुआ, जिससे अकाल की स्थिति को रोकने के लिए खाद्य फसलें उगाई गई थी। दोस्तों, सतपुला से होकर बहने वाली धारा को बहुत पहले पूर्व की ओर मोड़ दिया गया था, जिससे एक ऐसी जगह बन गई थी जिससे अब पैदल सुरक्षित रूप से खोजा जा सकता है। 7 मेहराबों के दोनों ओर 2 और मेहराब हैं जो एक उच्च स्तर पर हैं, जिसमें से प्रत्येक एक लंबे गुंबददार मार्ग की ओर जाता है। दोनों छोर पर अष्टकोणीय कमरे वाली किलेबंद भुजाएं हैं, जो कभी मदरसे इस्लामी श्रेणी विद्यालय के रूप में काम करते थे, जिसमें सभी स्तरों तक पहुंचने के लिए मार्ग और सीढ़ियां हैं। यह दिल्ली का सबसे पुराना बांध है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरीके से बना है। अभी यहाँ पे पानी वगैरह कुछ नहीं है, एक छोटा सा तालाब है इसके पीछे, बट आप ये देखिए, ये मेन रोड पे ही है, साकेत में स्थित है। सिलेक्ट सिटी वॉक के थोड़ा अपोजिट पड़ता है ये। सबसे नीचे प्लेटफॉर्म से सलोइस गेट की नीचे की ओर उतारा गया होगा, ताकि शुष्क मौसम के दौरान दीवार की रक्षा की जा सके या बांध के रूप में कार्य किया जा सके, जिससे दिल्ली के इस शुष्क क्षेत्र में प्रभावी रूप से एक विस्तृत जल भंडार जलाशय का निर्माण हो सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि बांध द्वारा संग्रहित पानी में बहुत सारी शक्तियां थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सूफी संत नसीरुद्दीन मोहम्मद ने जलाशय के पानी का उपयोग दैनिक आहुति के लिए किया था। हालांकि लकड़ी के मूल गेट बहुत पहले ही सड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें ऊपर नीचे करने के लिए बनाए गए खेचे उनके निर्माण के बारे में कुछ बातें हैं। यह भारी बोर्ड लगभग 16 सेमी मोटे, 3 मीटर चौड़े और 3 मीटर से ज्यादा ऊंचे थे। मेरा मानना है कि इन्हें रस्सी और पुली सिस्टम के इस्तेमाल से ही चलाया जाता होगा। वह क्षेत्र जो कभी एक प्रबंधित जलाशय के रूप में कार्य करता था, अब काफी हद तक घास से भर गया है और अब स्थानीय लोग के खेलने और घूमने के लिए एक अनौपचारिक पार्क के
रूप में कार्य करता है। हालांकि साइट के बारे में आगंतुकों को सूचित करने में मदद करने के लिए कहीं भी कोई संकेत नहीं देखा जा सकता, लेकिन शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का समर्थन करने के समग्र प्रयास के हिस्से के रूप में 2010 में इसका काफी हद तक नाम लिया गया था, नाम जोड़ा गया था। दिल्ली में वास्तुकला की इतनी सारी विरासत है कि शहर में 1200 से ज्यादा स्मारक सूचीबद्ध है। आप जहां भी जाएं, आपको शहरी फैलाव के बीच चुपचाप बसे अतीत की गूंजें नजर आएंगी, जो लगभग नजरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। सतपुड़ा इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन थोड़ी सी पूर्व शोध से इन जगहों के इतिहास को जानना संभव है, जो यात्रा के अनुभव में बहुत रंग भर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे जा रही हैं। इसके नीचे जाने का जो फाटक ओपन, जो मैंने अभी आपको बताया, जो खुली सिस्टम से ये लोग दरवाजे उठाते थे, तो उनके लिए यहाँ से जाते थे। यहाँ काफ़ी अंधेरा था, हम नीचे की ओर नहीं गए। और ये पानी नीचे जो तालाब है, आज भी है, तो वो पानी अब गंदा है, यूजलेस पानी है। अब यहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। बगल में एक पार्क है, वहाँ पे आते हैं। ये गेट ऐसे ही खुला रहता है। यहाँ के लोकल लोग आके थोड़ा गंदगी वगैरह भी यहाँ पे करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं गोलाकार गुंबद है। इसकी संरचनाएं वही मुगलों द्वारा ही देखी जा सकती है। ये देखिए, इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है पहले से ज्यादा। ये देखिए दोस्तों।